सीट पर एक और सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि दौसा के बाद करौली धौलपुर वो सीट बनी जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीते। शुरुआत से बढ़त बनाए हुए थे और देखिए यहां पर बड़ा खेल कांग्रेस पार्टी ने किया है। 10 सालों का सूखा समाप्त करती हुई कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर अब तक जीत चुकी है। 5 के जीत हार के आंकड़े सामने आ गए हैं और देखिए किस प्रकार से 3 पर बीजेपी और 2 पर यहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। ये इस वक्त का एक बड़ा आंकड़ा बता दें आपको। करौली धौलपुर से कांग्रेस के भजन लाल जाटव जीते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो देखिए एक एक करके हम आपको अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले नतीजे आए थे जयपुर शहर के, जहां पर बीजेपी की मंजू शर्मा जीत गई और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास हार गए। उसके बाद नतीजे आए अजमेर के, जहां अजमेर में बीजेपी के भागीरथ चौधरी जीत गए, कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी हार गए। उसके बाद नतीजे आए राजसमंद के, जहां पर बीजेपी की महिमा विश्वराज सिंह जीत गई, कांग्रेस के दामोदर गुर्जर बहुत बड़े अंतर से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यह कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान के लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़े मतांतर के साथ महिमा विश्वराज सिंह की जीत हुई। और अब जो नतीजा आया है वो है करौली धौलपुर का और कांग्रेस के भजन लाल जाटव ने इंदु देवी को हरा दिया है। बीजेपी की इंदु देवी हार गई हैं। फिलहाल जो वोटों का अंतर है वो तकरीबन 90,000 तक का अंतर है। इस अंतर के बाद देखना यह होगा कि करौली धौलपुर में जब आधिकारिक घोषणा होगी भजन लाल जाटव की जीत की, तो वो कितने वोटों के अंतर से इस बार जीत दर्ज करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि जो कांग्रेस का खाता पिछले 10 साल से नहीं खुला था, आज की तारीख 4 जून 2024 की तारीख, समय अभी 12:34 का, यह वो ऐतिहासिक समय है जब कांग्रेस अपना खाता खोल चुकी है। और जो 15 साल से यहाँ सांसद का गैप था, पायलट साहब के टाइम पे, सचिन पायलट के टाइम पे, रमा जी के टाइम पे, दौसा क्षेत्र का एक पूरे देश में वजूद होता था। हमारा प्रयत्न होगा अब वापस हम उस वजूद को कायम करें। पूरी जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अगर जीतती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप क्या देखो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। राजनीति भावनाओं से नहीं चलती। राजनीति में जनता के फैसले सबको स्वीकार करने चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई और। तो देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और जो कैंडिडेट जीत रहे हैं उनके रिएक्शन आप देखिए। मुरारी लाल मीणा क्या कह रहे थे, मंजू शर्मा ने क्या कहा जीतने के बाद, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन देश की टैली क्या कहती है, देश की टैली क्या कहती है, वो देखने वाली बात होगी। भानु शर्मा हमारे सहयोगी करौली से कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि करौली धौलपुर कांग्रेस ने जीत ली है। भानु, क्या स्थिति रही यहाँ पर, किस प्रकार से अप्स एंड डाउन दिखाई दिए शुरुआती रुझान से लेकर अब तक, और कैसे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की? भजन लाल जाटव, करौली जो लोकसभा सीट है जिस पर लगा शुरू के पहले रुझान में अगर बात करें तो बीजेपी की इंदु देवी जाटव आगे निकली। उसके बाद जितने भी 20 राउंड थे उनमें भजन लाल लगातार बड़ी बढ़त के साथ लगातार गेन करते गए और आखिर में उन्होंने करीब 1 लाख की लीड के साथ एक बड़ी जीत दर्ज की है। इंदु देवी जो बीजेपी की उम्मीदवार थी वो लगातार पिछड़ती हुई भजन लाल जाटव से दिखाई दी और भजन लाल जाटव लगातार हर जो राउंड की वोटिंग की गिनती थी उसमें 500 या 4,000 प्लस होकर निकल रहे थे। जी भानु, इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही समाज के लोग हैं, तो वोट बैंक में अपने समाज में किसकी पकड़